हेलो मेरे टॉपर्स, तो कैसे हो सारे? चलो आज फटाफट से 1 मिनट में सीखते हैं कि कैसे तुम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो। देखो, बैलेंसिंग वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इससे तुम्हारा मतलब ये फिक्स है कि 2 या 3 नंबर के क्वेश्चंस तुम्हारे 2026 बोर्ड्स में आएँगे ही आएँगे। तो फटाफट से समझते हैं कि कैसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं और क्या-क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है बैलेंसिंग करते हुए। चलो, चलो तो फटाफट से समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों ज़रूरी है। जैसे कि मान लो हमारे पास रिएक्टेंट है, जिससे हमें प्रोडक्ट मिल रहा है, राइट? सो लेट्स से वी हैव अ रिएक्टेंट A प्लस B एंड नाउ दिस A प्लस B कंबाइन्स टू गिव अस AB, ओके? अब देखो आप, लेट्स से कि हमारे पास ये AB है, इसकी क्वांटिटी या फिर इसका जो मास है वो X है, ठीक है? और इसका AB का जो मास है वो X प्लस Y हो गया। लेट्स से हमने ऐसा कुछ मान लिया। तो अब अगर आप देखोगे ना इसको, तो इसमें कुछ चेंजेज़ हैं, जैसे कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, mass can neither be created nor be destroyed in a chemical reaction, right? So how you are getting x plus y instead of getting x? कैसे आपको आ रहा है ये y कहाँ से आ गया, राइट? तो इस ये y जैसे आया तो आपका जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो क्या हुआ, इनवैलिड हो गया, राइट? सो इन ऑर्डर टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, राइट? फॉर एग्जांपल लेट से हमारे पास H2 है प्लस O2, right? H2 plus O2 combines to form H2O. Okay, now see, in this we have H2, mass of one hydrogen atom is 1, so दो hydrogen atom है तो 2 plus mass of one oxygen atom is 16, so 16 plus 2 16 plus 6 16 that will be 32, right? So देखो आप 16 प्लस 2 32 प्लस 2 34, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे मास ऑफ प्रोडक्ट, सो 2 प्लस 16 दैट इज 18 ओनली। तो जब आप मास क्रिएट नहीं कर सकते, मास आप डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, देन हाउ यू हैव डिस्ट्रॉयड 32 और इसमें आपको 18 कैसे आ गया, राइट? तो इन ऑर्डर टू वैलिडेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास वी शुड बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अब देखो, ये तुम साथ साथ में लिखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि देखो तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चंस तो आएंगे ही, पीपीटी वाले टीचर्स आएंगे और जाएंगे, पीपीटी वाले टीचर्स तुम्हें बहुत सारी चीज पीपीटी पे बता देंगे, बट एग्जाम में तुम्हें यही से तुम जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, अपने नोटबुक में इन चीजों को नहीं लिखोगे, पीपीटी से तुम पढ़ते रह जाओगे, तुम्हें समझ में नहीं आएगा और ना ही तुम बैलेंस कर पाओगे। चलो, तो अब हम समझते हैं कि किसी भी केमिकल इक्वेशन को हम बैलेंस कैसे कर सकते हैं। तो देखो 2 तरीके हैं, एक तो एनसीईआरटी का तरीका है और एक ट्रिक भी होता है। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें ट्रिक पे नहीं जाना है, क्योंकि तुम्हें प्रॉपर बैलेंसिंग करने आनी चाहिए विद द प्रॉपर स्टेप्स, तभी तुम्हें मार्क्स मिलेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में वही चीज़ें दे रखी है। ठीक है? तो कैसे करना है, लेट्स से हम एक रॉ इक्वेशन लेते हैं, जैसे कि मान लो हमने लिया Fe प्लस H2O, ठीक है? नाउ दिस Fe प्लस H2O इज गिविंग अस Fe3O4 प्लस H2, ओके? चलो ये समझते हैं कि इस इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो तरीका है ना, वो है हमारा सबसे पहला जो स्टेप है, स्टेप 1, दिस स्टेप 1 इज़ बेसिकली हाउ वी कैन राइट इट इज़ we need to write a chemical reaction or equation in raw form, or we can say word form. So first we need to write it in word form. कैसे हम करेंगे इसको? तो देखो, जैसे कि यहाँ पे था हमारा Fe, दैट इज आयरन। आयरन रिएक्ट्स विथ H2O। अब देखो, तुमने पढ़ा होगा मेटल से नॉन मेटल में, जो आयरन होता है वो कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता, ना ही वो हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, तो वो सिर्फ और सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करता है। तो आयरन प्लस स्टीम गिव्स अस Fe3O4 दैट इज मैग्नेटाइट, राइट? प्लस हाइड्रोजन गैस, राइट? अब देखो, अब ये तुम्हारे पास एक रॉ इक्वेशन आ गया, ठीक है? जिसको तुमने क्या किया, ये तुमने इस तरीके से ही लिखा हुआ था, तो अल्टीमेटली क्या है ना, तुम इस चीज़ को भी स्किप कर सकते हो एनसीईआर अपने बोर्ड एग्जाम में, इससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो मेन पॉइंट है हमारा वो है थर्ड स्टेप, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तुमने ये लिखा, सेकंड स्टेप में तुमने इसी का जो ये केमिकल इक्वेशन है वो लिख दिया तुमने, और जो थर्ड स्टेप है ना दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलो थर्ड स्टेप में बताता हूँ तुम्हें। देखो थर्ड स्टेप में क्या करना है, तुम्हें बस टेबल बनानी है, ठीक है?
तुम्हें एक प्रॉपर टेबल बनानी है। तुमने ये टेबल बनाई, इसमें तुमने 3 सेक्शंस क्रिएट किए। फर्स्ट सेक्शन में तुमने एलिमेंट का नाम लिखा। फर्स्ट सेक्शन में तुमने एलिमेंट का नाम लिखा। देन तुमने लिखा नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट, ये रिएक्टेंट की तरफ, एंड नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट, राइट। अब देखो, अब तुम्हारे पास कितने उस इक्वेशन को अगर मैं रो इक्वेशन को लिखूं तो वहां पे ये इक्वेशन था Fe प्लस H2 gives us Fe3O4 प्लस H2, राइट। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से एटम्स हैं हमारे पास यहाँ पे Fe है तो उसके लिए एक सेक्शन, फिर हमारे पास हाइड्रोजन है उसके लिए एक सेक्शन, और एक ऑक्सीजन के लिए सेक्शन, ठीक है। तो हमारे पास Fe, फिर हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन है, ठीक है। चलो, अब देखो, अब इसको हम कैसे बैलेंस आउट करेंगे ये समझते हैं थोड़ा सा। हमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ रिएक्टेंट लिखना है एटम का। तो देखो Fe हमारे पास एक ही है तो एक हम लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है, 2 है, 2 लिख देंगे। ऑक्सीजन कितना है, 1 है, वो लिख देंगे, ठीक है। अब प्रोडक्ट के साइड पे कितना है, ये नंबर ऑफ Fe एट प्रोडक्ट साइड, तो देखो 3 Fe है तो 3 लिख देंगे। हाइड्रोजन कितना है, तो 2 हाइड्रोजन है, ये लिख देंगे, ठीक है। और फिर हमारा ऑक्सीजन कितना है, तो ऑक्सीजन दैट वी हैव ओवर हियर इज 4, तो ये लिख देंगे। अब देखो, अब हमें क्या करना है, हमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड के नंबर्स को मैच करवाने हैं, ठीक है। यानी कि वो अगर हम सिमिलर कर लेते हैं तो हमारा केमिकल इक्वेशन बैलेंस्ड आउट हो जाएगा। तो वो कैसे करेंगे भाई, देखो, हमारे पास प्रोडक्ट साइड पे अगर 3 Fe है तो हम यहाँ पे अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे भी हमारा प्रोडक्ट साइड पे Fe 3 हो जाएगा। ये तो बैलेंस हो गया। हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, बस। Fe तो हमने बैलेंस कर लिया भाई। अब देखो, हाइड्रोजन अगर देखोगे ना तुम, तो हाइड्रोजन ऑलरेडी बैलेंस है तो इसको हम छेड़ेंगे नहीं। हमारा पर्पस ये है कि हम ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो वैसे ही हमारा प्रोडक्ट साइड पे 4 ऑक्सीजन था तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी 4 से, तो यहाँ पे भी हमारा 4 ऑक्सीजन हो गया। तो अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ पे है तो ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो, अब 4 से मल्टीप्लाई करने पे गड़बड़ यहाँ पे ये हुई कि ये ऑक्सीजन तो हो गया हमारा 4, राइट। बट यहाँ पे अगर तुम देखोगे ना तो हमारा जो हाइड्रोजन है वो भी कितना हो गया, 4 टू जा 8 हो गया हाइड्रोजन, राइट। नाउ आवर हाइड्रोजन एट रिएक्टेंट साइड इज व्हाट, 4 से मल्टीप्लाइड होके 8 हो गया, राइट। तो अब हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन को 4 से मल्टीप्लाई करके 8 करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली ये यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। तो अगर हम एक कंप्लीट इक्वेशन लिखे तो हम ये लिख सकते हैं 3Fe प्लस 4H2O इज गिविंग अस Fe3O4 प्लस 4H2। नाउ दिस इज अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। इस तरह से हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं और यही तरीका सही है लिखने का तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। दूसरा कोई भी तरीका अगर तुम फॉलो करते हो तो तुम्हें दिक्कत होगी। तो ये था कि अगर तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है बैलेंस करके दिखाने के लिए, या तो 3 मार्क्स में या तो 2 मार्क्स में, तो तुम कैसे कर सकते हो। कई बार एमसीक्यू में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, तो एमसीक्यू के क्वेश्चन को कैसे करना है वो भी अगर तुम्हें उस वो ट्रिक से हम कर सकते हैं, उसमें स्टेप्स तो देखे नहीं जाएंगे, तो वो ट्रिक से कर सकता है। तो अगर तुम्हें ट्रिक चाहिए तो तुम कमेंट सेक्शन में ट्रिक लिख दो, मैं तुम्हें उस पे एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा 1 मिनट का, जिसमें तुम्हें ट्रिक से बता दूंगा कि 1 मिनट के अंदर हम कैसे किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस्ड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये तुम्हें पूरे स्टेप समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो तुम अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको और लाइक करो, और अपना एक कमेंट जरूर छोड़ो कि तुमने क्या सीखा इस चीज़ से।